नमस्कार। ईरान अमेरिका जंग की आहट, कतर में खाली होता अमेरिकी एयरबेस और तेहरान की खतरनाक चेतावनी। मध्य पूर्व जहां इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, जहां शांति कभी स्थायी नहीं रही और जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है, आज वही मध्य पूर्व एक बार फिर सुलग रहा है। तेहरान से आई एक चेतावनी ने वॉशिंगटन की धड़कनें तेज कर दी हैं और इसी चेतावनी के बाद कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला एयरबेस अचानक खाली कराया जाने लगा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एयरबेस खाली क्यों किया जा रहा है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एहतियात है या फिर ईरान और अमेरिका के बीच एक और जंग की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद पर। अगर दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा युद्ध देखे गए इलाके को चिन्हित किया जाए तो एक नाम सबसे ऊपर आएगा, मध्य पूर्व। इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया संकट, यमन संघर्ष और अब ईरान बनाम अमेरिका। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई कहानी नहीं है, ये दुश्मनी दशकों पुरानी है। लेकिन हर बार जब ये तनाव चरम पर पहुंचा, दुनिया ने सांस रोक ली। आज हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। तेहरान का गुस्सा, शब्दों से आगे की चेतावनी। तेहरान ने हाल ही में जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक खुली धमकी थी। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो जवाब सिर्फ ईरान की जमीन से नहीं आएगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला होगा। यह बयान सुनते ही वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। ईरान क्यों खतरनाक माना जाता है? ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, ईरान एक मिलिट्री नेटवर्क है। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रॉक्सी मिलिशिया, साइबर वॉरफेयर और सबसे बड़ा हथियार, रणनीतिक धैर्य। ईरान सीधे जंग नहीं लड़ता, वो धीरे धीरे घेरता है। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, हर जगह ईरान का प्रभाव मौजूद है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। अमेरिका की बेचैनी, खामोश तैयारी। अब आते हैं अमेरिका पर। जब किसी देश की सेना बिना शोर मचाए अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने लगती है तो समझिए मामला गंभीर है। खबर आई कि कतर के अल उदीद एयरबेस से अमेरिकी कर्मियों को बाहर निकाला जा रहा है। सरकारी बयान आया, ये एक रूटीन सिक्योरिटी एडजस्टमेंट है। लेकिन सवाल यह है, रूटीन एडजस्टमेंट अचानक क्यों, और वो भी तब जब ईरान खुलेआम धमकी दे रहा हो। अल उदीद एयरबेस अमेरिका की रीढ़। अल उदीद एयरबेस सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का दिल है। यहीं से पूरे मध्य पूर्व के ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम। अगर ये बेस खतरे में है तो समझिए पूरा क्षेत्र खतरे में है। और अब इसी बेस को लेकर अमेरिका सतर्क हो चुका है। क्यों निशाने पर है अमेरिकी बेस? ईरान जानता है कि अमेरिका को सीधे हमला करना आसान नहीं, लेकिन अमेरिकी ठिकानों पर हमला यह रणनीतिक रूप से ज्यादा असरदार है। ईरान का साफ संदेश है, अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब वहीं देंगे जहां अमेरिका सबसे ज्यादा कमजोर है। और यही वजह है कि कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, सभी जगह अलर्ट बढ़ा दिया गया है। क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? अब बड़ा सवाल, क्या ईरान सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका वाकई किसी बड़े कदम की तैयारी में है? राजनीतिक जानकारों की राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ पावर शो है, तो कुछ का मानना है इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे संकेत मिले कुछ बड़ा जरूर हुआ। दुनिया की चिंता क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी। अगर जंग हुई, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेगी, भारत समेत कई देश प्रभावित होंगे, तीसरे विश्व युद्ध का डर और गहरा होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप तक सबकी नजरें इसी टकराव पर टिकी हैं। खामोशी जो सबसे ज्यादा डराती है, इस वक्त सबसे खतरनाक चीज है खामोशी। अमेरिका खुलकर कुछ नहीं कह रहा, ईरान शब्दों से आगे बढ़ चुका है और मध्य पूर्व बस इंतजार कर रहा है। इतिहास बताता है, जंग से पहले ऐसी ही खामोशी होती है। क्या जंग टल सकती है? हाँ जो है, लेकिन बहुत मुश्किल से। डिप्लोमेसी की आखिरी कोशिशें चल रही हैं, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन जरा सी चूक सब कुछ बदल सकती है। तो आज सवाल सिर्फ यही है, क्या कतर में खाली होता है एयरबेस किसी बड़ी तबाही का संकेत है या फिर दुनिया एक बार फिर
युद्ध के साए से बच जाएगी। तेहरान की चेतावनी और अमेरिका की खामोश तैयारी ये बताने के लिए काफी है कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब ताकतवर देश चुप हो जाते हैं तो फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं और उनके नतीजे पूरी दुनिया भुगतती है। आप क्या सोचते हैं, क्या जंग होगी या आखिरी वक्त पर बाजी पलटेगी? कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली खबर और भी बड़ी हो सकती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।